Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and taking my lectures. So students, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 12 है चैप्टर 1 का अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि मैंने बताया था लेक्चर नंबर 11 से ही ये अभी रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 11 में जो हमने हैलाइट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज इनकम्प्लीट। आज उसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूं और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, 3-4 हैं। या अगर आयनिक हैलाइड या हैलाइड्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसमें भी आप ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, जरा गौर से समझिएगा काइंडली, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमने जो है हैलाइड्स को स्टडी कर रहे थे तो उसमें आयनिक हैलाइड और कोवलेंट हैलाइड को स्टडी कर लिया था स्टूडेंट्स। पॉलीमेरिक हैलाइड को मैंने उस टाइम डिस्कस नहीं किया था, आज इसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद हम आगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलीमेरिक हैलाइड क्या है? पॉलीमेरिक बेसिकली वर्ड जो है ये देखें पॉलीमर से जनरेट हुआ है। पॉली मींस मैनी, क्लियर, एंड पॉलीमर के जिसके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स या रिपीटिंग यूनिट्स ने आपस में बॉन्डिंग बना की हो, बॉन्ड बनाया हो और मिलके एक लार्जर या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया हो, उसको पॉलीमर कहते हैं। अब पॉलीमेरिक हैलाइड भी कुछ ऐसे ही है। ये देखें क्या कहता है, हैलाइड्स हैविंग पॉलीमेरिक और ब्रिज स्ट्रक्चर। उस तरह के हैलाइड्स को हम पॉलीमेरिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब ये ब्रिज स्ट्रक्चर क्या है या पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर क्या है, ये नीचे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, बुक की सेम एग्जांपल्स हैं। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, वो कहता है ये जो एलिमेंट्स हैं ये पॉलीमेरिक हैलाइड बनाते हैं। तो बेरिलियम में से मैंने बेरिलियम डाइक्लोराइड और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, पहले एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करेंगे। AlCl3, एल्यूमिनियम 3 ग्रुप का मेंबर है तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है। ये क्लोरीन 3 के साथ इस टाइम वो बॉन्डेड है। और इसी तरह ये भी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, ये दो इस टाइम मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, या मैं इन दोनों को मोनोमर कह देता हूं। मोनोमर कह ले स्टूडेंट्स या रिपीटिंग यूनिट्स कह लें इनको। इन्होंने मिलकर अब क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करनी है। और ब्रिजिंग क्या चीज होती है बेसिकली, कि अब आप देखें यहां पर ये जो क्लोरीन का एक लॉन पेयर है, एल्यूमिनियम के पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, इसके साथ यहां पर बॉन्डिंग कर लेगा, क्लियर। और इसी तरह यहां पर भी क्लोरीन का लॉन पेयर है, ये भी क्या करेगा, ये इस एल्यूमिनियम के साथ ब्रिजिंग कर लेगा। बात समझ रहे हैं कि ये देखें, ये नेगेटिव आपके पास क्लोरीन जो है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, ये अपना पेयर इस एल्यूमिनियम को ट्रांसफर कर देगा, जिससे इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाता है। तो यहां पर भी ऐसे ही, अब ये देख लें इसके अंदर इस टाइम कितने मोनोमर्स हैं, 2 मोनोमर्स हैं। एक ये है AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एक स्टूडेंट ये है AlCl3। इन दोनों दरमियान ब्रिजिंग देखेंगे, मैंने ग्रीन कलर से शो किया, ये बेसिकली ब्रिजिंग है। और ये मेरे पास क्या बन गया, इसको मैं कहूंगा डाइमेरिक हैलाइड, कि ये इस तरह का हैलाइड है जिसके अंदर 2 मोनोमर्स आपस में मर्ज हुए हैं, ये डाइमर बना है, ठीक है। तो ये डाइमेरिक हैलाइड है स्टूडेंट। इसी तरह ये नीचे पॉलीमेरिक हैलाइड मैंने बना दिया, BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो देखें स्टूडेंट, यहां पर ये वाला जो क्लोरीन है ये अगेन अपना लोन पेयर इस बेरिलियम को ट्रांसफर कर देगा। यहां से भी ये वाला क्लोरीन जो है ये अपना इसको ट्रांसफर कर देता है मॉलिक्यूल को। सेम इसी तरह स्टूडेंट ये देखें, ये अगेन आपके पास मौजूद है लाइक दिस, या ये इसके साथ ब्रिजिंग कर लेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसी तरह मजीद आगे ब्रिजिंग करेगा और यहां से भी पीछे ब्रिजिंग चलती रहेगी। तो अब देखेंगे मैंने अभी 4 बनाए थे, 4 से ज्यादा हो सकते हैं, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। ये जो ब्रिजिंग हो रही है ये बेसिकली पॉलीमराइजेशन है, और इनसे जो हैलाइड बनेगा फिर वो कौन सा हैलाइड होगा, वो क्या कहलाएगा, पॉलीमेरिक हैलाइड, क्लियर। ये तो हो गया जी पॉलीमेरिक हैलाइड। अब मैं आपके साथ स्पेशली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने लगा हूं स्टूडेंट, स्पेशली बता के कर रहा हूं, ये गौर से समझिएगा। देखिए जी, बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ हैलाइड्स, पहले तो ये चीज हम स्टडी कर लें। मैं फिर एक दफा बताता चलूं, पोलैरिटी कहां पर ज्यादा जनरेट होगी, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोल्स बनेंगे, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा वहां वीकर होंगे। तो अब देखें, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये सोडियम है। सोडियम आपको पता है स्टूडेंट 1A ग्रुप का मेंबर है। मैग्नीशियम जो है वो 2A का है, एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स 3A का है, सिलिकॉन जो है वो
4 ए ग्रुप का मेंबर है, फोस्फोरस 5 ए ग्रुप का मेंबर है एंड सल्फर हमारे पास 6 ए ग्रुप का मेंबर है। ये एक पीरियड हमने लिखा हुआ, मैंने थर्ड पीरियड है जी पीरियोडिक टेबल का। उन सबके साथ क्लोरीन अटैच्ड है। क्लियर? यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स आप लोगों ने कल पढ़ी थी, दैट वाज 3.2। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सब में कॉमन है, लेकिन देखें लेफ्ट राइट हम मूव करते हैं तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी और मूव करते जाएंगे तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दरमियान जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सोडियम और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सोडियम की हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी, दैट वाज 0.93 और क्लोरीन की 3.2 है। इसी तरह आप मूव करते जाएंगे तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो वो फिर क्लोरीन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये जरा लेस पोलर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट से हमें इसका अंदाजा हो रहा है। देखें मेल्टिंग पॉइंट 808 डिग्री सेल्सियस सोडियम क्लोराइड का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड के दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। आगे देखें मैग्नीशियम क्लोराइड का 715, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड 192, -68, -93, -80। ट्रेंड देखें तो आप मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके दरमियान पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। और पोलैरिटी क्यों डिक्रीज हो रही है? कि कंपाउंड जिन दो एटम से या जिन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जो है, डिफरेंस जो है वो क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये देखें जब NaCl था ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड को पार्टली आयनिक कहा जा रहा है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी पार्टली आयनिक। व्हाई? क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो आयनिक करैक्टर भी क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। आयनिक करैक्टर डिक्रीज होता जा रहा है तो मतलब फिर आगे जाके आप देखें तो कोवलेंट करैक्टर जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम होता जाता है तो ट्रेंड किस तरफ मूव कर जाता है? ट्रेंड के आयनिक करैक्टर जो है वो फिर उसमें डिक्रीज होता है। ठीक है, अब देखें ये आपके पास बुक के अंदर बताता है PCl3 फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड डाइसल्फर डाइक्लोराइड आर लेस पोलर देन दोज ऑफ SiCl4। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, व्हाई PCl3 एंड H2Cl2 आर लेस पोलर देन दोज ऑफ SiCl4। तो ये हिंट के लिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप आंसर लिख सकें कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हाईली पोलर होते हैं और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके पोलैरिटी कम होती है, दे आर लेस पोलर। जो हाईली पोलर है वो कब हाईली पोलर होंगे? जब उनके दरमियान En यहां पे शो कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ग्रेटर है तो हाईली पोलर होंगे और वो आयनिक हैलाइड या आयनिक कंपाउंड गिव कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर क्या हो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉलर है तो वो लेस पोलर होंगे और वो कोवलेंट कंपाउंड गिव कर रहे होंगे। ये नीचे मैंने लिख दिया है, ट्रेंड मूव्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference. Again I'm saying if electronegativity difference is greater then it would be highly polar compound, it would be ionic compound, it would be in solid state having high melting and boiling point and it would be brittle and all that, जो कि ionic compound की properties होती हैं। ये हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया या लॉन्ग का पार्ट हो सकता है। स्टूडेंट अब ये वाला जो एरिया है हमारे पास ये बहुत टेक्निकल है, इसको जरा गौर से समझिएगा। बुक के अंदर वो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, बात अपनी पूरी कर देता है, समझा वो देता है, लेकिन जरा कंप्लीटली समझने के लिए ये एक रूल आपको समझना पड़ेगा एंड दैट इज फजान्स रूल। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बताया, सिर्फ ये जो एक दो बातें कही है जरा ये और से समझ लीजिएगा। फजान्स रूल क्या कहता है? कैटाइन जो कि पॉजिटिव आयन होता है कहता है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। देखें जब भी आपके पास कोई कंपाउंड बनेगा तो उसमें एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव आयन होगा, तो जो पॉजिटिव वाला उसका साइज स्मॉलर होना चाहिए और जो नेगेटिव वाला उसका साइज ग्रेटर होना चाहिए। तो अब देखें स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन एंड लार्ज साइज ऑफ एन आयन, बोथ ऑफ दीज आर फेवरेबल कंडीशन फॉर पोलराइजेशन। कि किसी कंपाउंड में कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा और एन का साइज जितना ज्यादा होगा मतलब उसमें पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बनते हैं वो उतने ज्यादा बनेंगे। ठीक है, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी स्टूडेंट्स उसमें कोवेलेंट करैक्टर उतना ज्यादा बढ़ेगा।
polarization is directly proportional to covalent character. This is Fajans rule. मैं रिपीट करूं, जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें कैट आयन यानी कि पॉजिटिव आयन का साइज स्मॉलर एंड वेरी स्मॉल होना चाहिए, और जो नेगेटिव है एन आयन उसका साइज ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें हैं तो इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान पोलराइजेशन जनरेट होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होती है फिर कंपाउंड के दरमियान उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। ये हमारे पास फजान रूल है। अब आगे स्टडी करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि इसका यूज कहां पर है। स्टूडेंट अब ये भी एक बात बताता है टॉपिक के अंदर ही कि जो आयोडाइड्स के हैलाइड होंगे, ये जैसे मैंने नीचे लिखे हैं सोडियम आयोडाइड, ये आयोडाइड का हैलाइड है यहां पे हमारे पास। अगर मैं लिख दूं पोटेशियम आयोडाइड तो वो भी आयोडाइड का हैलाइड होगा हमारे पास, ठीक है। लाइक यहां पे मैं लिखते तो पहले ये दोनों, जैसे कि एक है हमारे पास सोडियम आयोडाइड, एक है स्टूडेंट्स पोटेशियम आयोडाइड। तो अब देखें आयोडाइड्स के बारे में वो क्या कहता है कि मोर पोलराइजेबल ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ एनाइन, ठीक है। क्या मतलब है यहां पर कि आयोडाइड आयन का ना बेसिकली साइज बहुत ग्रेटर होता है। हम टॉप टू बॉटम स्टडी करते हैं ना, तो देखें टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आयोडीन लास्ट में आ रहा है, सो इसका साइज ग्रेटर होगा। और सेकेंडली इसके ऊपर चार्ज भी नेगेटिव आएगा -1 का, सो इट्स मीन ये एनाइन है और साइज ग्रेटर है इसका, तो इट्स मीन के फिर ये पोलराइजेबिलिटी ज्यादा जनरेट करेगा, ठीक है। और अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा जनरेट करेगा तो इट्स मीन इसके अंदर फिर कोवलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है। फजान रूल में क्या पढ़ा है कि जहां पर पोलराइजेशन ज्यादा है इट्स मीन कोवलेंट कैरेक्टर भी उस कंपाउंड का ज्यादा है, और पोलराइजेशन कब ज्यादा होगी जब नेगेटिव आयन लार्जर होगा बहुत ज्यादा, ये बात याद रखिएगा। तो ये सब नेगेटिव आयन देखें, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये सब के सब हमारे पास एन आयन है, नेगेटिव आयन है, लेकिन इनके अंदर जो आयोडाइड आयन है उसका साइज ग्रेटेस्ट है, तो इट्स मीन फिर सोडियम आयोडाइड का जो हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर है यहां पर वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इसी तरह बुक में ये बात भी बताता है कि आयोडाइड आयंस जितने भी हैं आपके पास, उन आयोडाइड आयन के जितने भी हैलाइड्स हैं उनमें आपके पास क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर कोवलेंट हैलाइड्स। आयनिक हैलाइड के साथ नहीं मैं इसको डिस्कस कर रहा इस टाइम, मैं क्या बात कर रहा हूं कि कोवलेंट हैलाइड्स ही हमारे पास सारे हों, तो उनमें जो आयोडाइड के कोवलेंट हैलाइड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, उनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या है, ज्यादा है। क्लियर? तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें, लाइक सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड, कैटायन सब में सेम है, दैट इज सोडियम, लेकिन नेगेटिव आयन आप देखें उसका साइज ग्रेटर होता जा रहा है, तो इट्स मीन नेगेटिव आयन अगर ग्रेटर होता जा रहा है तो टॉप टू बॉटम यहां पे पोलराइजेशन बढ़ रही है, इसका मतलब कि टॉप टू बॉटम कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो देखें मैंने यही लिखा है टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। उसकी वजह क्या है? एक वजह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। देखें इसकी क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, इसकी 3.2, इसकी 2.9 और आयोडाइड की 2.6 और सोडियम की 0.9 ही रहनी है, 0.9, 0.9 एंड 0.9। तो टॉप टू बॉटम एक बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और सेकंड थिंग अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल, लार्जर द साइज ऑफ एनाइन पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम कोवलेंट कैरेक्टर यहां पर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक और बात देख लें यहां पर, यह भी बुक में बताता है कि आपके पास एक एल्यूमिनियम का ट्राइफ्लोराइड है और एक एल्यूमिनियम का ट्राई आयोडाइड है। अब स्टूडेंट यहां पर भी आप देख लें तो एल्यूमिनियम दोनों में क्या आयन है हमारे पास, पॉजिटिव आयन है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट 1290 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड जिसका सिर्फ 198 डिग्री सेल्सियस है। और एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड आयनिक भी है इन नेचर, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड आयनिक है जबकि एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड स्टूडेंट कोवलेंट है। तो इन दोनों में ये जितनी वजूहत हैं जवाब सेम आएगा फिर से, क्या कि एक तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। और दूसरी बात,
एल्यूमिनियम आयोडाइड के अंदर भी हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाली मैंने पहले बात की है क्या कि एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है जिसकी वजह से वो आयनिक है, और इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है जिसकी वजह से ये कोवलेंट है। और सेकंड थिंग, यहां पर फ्लोरीन जो है नेगेटिव आयन है जिसका साइज स्मॉलर है एज कंपेयर टू आयोडाइड का नेगेटिव आयन से। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर नेगेटिव आयन का साइज ग्रेटर है तो मतलब यहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू फैजान रूल, लार्ज साइज ऑफ एन। फैजान रूल के मुताबिक यहां पर पोलराइजेशन ज्यादा है जिसकी वजह से फिर इसमें कोवलेंट करैक्टर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें आयनिक करैक्टर है। और जो आयनिक कंपाउंड है अगर हम इसका सोल्यूशन बना लें तो ये गुड कंडक्टर होगा, जबकि इसका मैं सोल्यूशन बना लूं तो ये पुअर कंडक्टर या नॉन कंडक्टर होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये लास्ट आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं ऊपर लिख देता हूं SQ शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें अब क्या पूछता है, ये दो कंपाउंड्स हैं, एक लेड डाइक्लोराइड है और एक लेड टेट्राक्लोराइड है, डाई मींस 2। तो यहां पर लेड के साथ दो क्लोरीन है, यानी कि यहां पर फिर ये लेड पे +2 का चार्ज स्टूडेंट, और यहां पर लेड पे अगर 4 क्लोरीन है तो यहां पर लेड के ऊपर +4 का चार्ज है, ठीक है। तो जरा यहां से गौर से देखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेड डाइक्लोराइड इज आयोनिक इन नेचर। लेड डाइक्लोराइड जो वो आयनिक है, वेयर एज लेड टेट्राक्लोराइड इज फेयरली कोवलेंट, ये कोवलेंट होता है। अब इसकी वजह पूछ लेता है, इसकी वजह भी, इसका जवाब भी स्टूडेंट क्या है, पोलराइजेबिलिटी में है, ये फजान रूल ही गिव करता है हमें। अब देखें आप, अगर तो लेड डाइक्लोराइड है स्टूडेंट, ये देखें ये इस तरह कंपाउंड होगा, ये लेड है और ये दोनों तरफ बाकी क्या है, क्लोराइड आयंस है, और यहां पर ये इनके दरमियान बॉन्डिंग हुई भी है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जिसको कह लेंगे, कि लेड ने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पर क्लोरीन की तरफ क्या कर दिया, क्लोराइड आयन की तरफ ट्रांसफर कर दिए, मतलब क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर किया तो वो क्लोराइड आयन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आयनिक कंपाउंड हो गया हमारे पास, लेकिन PbCl4 ये कोवलेंट क्यों है। अब यहां पे देखिए अगेन फजान रूल में लगा रहा हूं, यहां पे हमारे पास क्लोराइड आयन जो है ये नेगेटिव आयन है, ये तो दोनों में सेम है, साइज के हवाले से दोनों में ये सेम होंगे, लेकिन अगर मैं लेड को देखूं तो यहां पर स्टूडेंट लेड पे +2 का चार्ज है, यानी कि यहां पर लेड के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि PbCl4 आप देखें तो बेटा यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि लेड के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में से इस टाइम आउट हुए हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, अगर लेड +2 होगा तो इस लेड +2 का साइज जो है लेड +4 की निस्बत ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं साइज के हवाले से बात करूं तो लेड +2 का साइज ग्रेटर है एज कंपेयर टू लेड +4, तो इसका मतलब +2 का कैट आयन जो है पॉजिटिव आयन। अब ये बात हो रही है, हमें क्या चाहिए, स्मॉल साइज का कैट आयन चाहिए, फिर पोलराइजेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो इन दोनों में देखें स्मॉल साइज का कैट आयन कौन सा है, Pb+4, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, एज कंपेयर टू Pb2। देखें Pb2 के अंदर क्लोराइड आयंस जो हैं हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वैसे की वैसे रही है, वो स्फेरिकल शेप ही है जैसे एटम की शेप होती है, लेकिन अगर मैं Pb+4 देखूं तो इससे ने क्लोराइड आयंस के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इतना स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचा है कि उनकी शेप देखेंगे ओवल में बन गई है, बात समझ गए, यानी कि फिर इसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन इसकी पोलराइजेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये क्लोराइड आयंस को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां पर इन बिटवीन मौजूद रहेगी। तो जब इन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मौजूद रहती है तो वो आपके पास कोवलेंट करैक्टर होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। फैजान रूल से मैं बता दूं अगर, तो इसका देखें साइज, इस कैटाइन का साइज ज्यादा स्मॉलर है एज कंपेयर टू PbCl2, तो जितना ज्यादा स्मॉलर कैटाइन होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, और जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी स्टूडेंट्स उसमें कोवलेंट करैक्टर भी उतना ज्यादा ही होगा। सो आप ये बात इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पॉलीमेरिक हैलाइड लाइक ऑल दैट, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। आपने देख लिया 1 2 3 और ये चौथा, ये शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेटली पूछे जा सकते हैं, या अगर हैलाइड्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया था तो ये सारा फिर कल वाले टॉपिक का हिस्सा होगा, आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।